हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 15 से 21 सितंबर के आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो सेशन को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आज के इस वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। भारत की जो है रैंकिंग बतानी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 38। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसको पब्लिश किसने किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड इसमें टॉप पे है कौन सा देश, ये भी याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ वॉन द दिलीप ट्रॉफी 2025 टाइटल। तो इस बार 2025 में ये टाइटल किसने जीता है, तो इस बार विनर है इसमें सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने फाइनल में साउथ जोन को देखिए डिफीट किया था। तो 7वीं बार सेंट्रल जोन ने टाइटल जीता। मोस्ट रन बनाए वसीम जाफर ने। मोस्ट विकेट्स किसके रहे, नरेंद्र हिरवानी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैम्बू डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व बांस दिवस किस दिन मनाया गया, तो 18 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड बैम्बू डे। ये दिन डिक्लेयर हुआ था कब, 2009 में। और 2025 की इसकी इंपॉर्टेंट थीम भी याद रखनी है, नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज लॉन्च द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज फ्रीडम एज। तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास है फ्रीडम एज, और ये शुरू हुआ किस किस कंट्री के बीच, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। ठीक है, फ्रीडम एज जो अभ्यास हुआ था, देखिए इस बार इसका कौन सा एडिशन था, याद रखिएगा तीसरा, जो कि हुआ था 15 से 19 सितंबर तक। लोकेशन इसकी रही इंटरनेशनल वाटर्स ईस्ट एंड साउथ ऑफ जेजू आइलैंड, साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द एससीओ समिट 2027 बी हेल्ड। तो देखिए 2027 में जो एससीओ समिट है, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये समिट होगा पाकिस्तान में। एंड कौन सी सिटी होस्ट करेगी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद। तो पहली बार जो है पाकिस्तान एससीओ लीडर समिट को होस्ट करेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू साइट हैज़ इंडिया रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। हाल ही में भारत ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में कितने नए स्थल जोड़े हैं, तो अभी रिसेंटली जोड़े हैं 7 नए स्थल। और ये जो 7 साइट जोड़ी गई है ना, ये नेचुरल साइट्स हैं। जो टोटल साइट्स हैं टेंटेटिव लिस्ट में भारत की तरफ से, वो कितनी हो गई है अब 69, जिसमें कल्चरल हैं 49, नेचुरल हैं 17 और मिक्स्ड कितनी है 3। जो 7 नई साइट्स ऐड हुई हैं, देखिए यहाँ पे सभी के नाम लिखे, आप इनको देख सकते हैं, ये सब है नेचुरल कैटेगरी से। नेक्स्ट, अहमदनगर रेलवे स्टेशन नाउ रिनेम्ड एज अहिल्या नगर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो अभी रिसेंटली अहमदनगर जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया। ये लोकेटेड कहाँ पे है, महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द 16 आर्म्ड फोर्स कॉन्फ्रेंस। मोदी जी ने 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, राइट आंसर कोलकाता में। नेक्स्ट है, द रिसेंटली लॉन्च बुक भारत रत्न भूपेन हजारिका इज रिटन बाय होम ऑफ द फॉलोइंग। तो बुक का नाम ही है, देखिए भारत रत्न भूपेन हजारिका किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी अनुराधा शर्मा ने। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड विल टू विन कैंपेन फॉर द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। विल टू विन जो अभियान है, किसने शुरू किया, इस अभियान को देखिए शुरू किया है आईसीसी ने, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। इस बार जो देखिए ये वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये आपका मेन जो स्पॉन्सर है वो इंडिया है, इसमें को होस्ट करेगा श्रीलंका। ओपनिंग मैच इसका इंडिया वर्सेस श्रीलंका रहेगा गुवाहाटी में 30 सितंबर, और फाइनल मैच इसका होगा 2 नवंबर को। इस बार ये एडिशन कौन सा है, ये भी याद रखिएगा 13th। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर। वेबसाइट है www.raviditipublication.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं, तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी रवि सर की सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स।
फ्रेंड्स ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। सो यहाँ पे आपको फ्रेंड जनवरी टू अगस्त 8 मंथ्स करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएंगी, आपको ईयरली ई बुक यहाँ पे मिल जाएगी, मंथली भी PYQs सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं फ्रेंड्स। सो हमारी इस वीडियो का अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको यहाँ पर PDF भी मिल जाएगा, इसके साथ ही करंट अफेयर्स नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स सब आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन पर। आइए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ रिटन द बुक? टाइटल क्या है देखिए बुक का, दपन स्टोरीज ऑफ कश्मीर स्ट्रगल। किसने लिखी है ये? तो ऑथर का नाम है स्पिता चक्रवर्ती। नेक्स्ट, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर को। इस दिन की स्थापना देखिए WHO ने की थी 2019 में, एंड इसकी थीम क्या है? सेफ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन नेवी वेसल इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 इन सिंगापुर? तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है पैसिफिक रीच, जो कि कहाँ पे देखिए कंडक्ट हुआ? सिंगापुर में। तो इस अभ्यास में भारत का कौन सा नौसैनिक जहाज जिसने पार्टिसिपेट किया? उसका नाम है INS निस्तार। ठीक है, तो यहाँ पे शिप का नाम याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पैसिफिक रीच अभ्यास कहाँ कंडक्ट हुआ? तो इसकी लोकेशन भी याद रखनी है, सिंगापुर। वेयर वॉज द बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट होस्टेड बाय इंडिया? भारत द्वारा आयोजित बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? राइट आंसर इज गुवाहाटी में। सो इसमें फोकस क्या था देखिए, यूथ लेड होलिस्टिक डेवलपमेंट, रीजनल कोऑपरेशन एंड लीडरशिप अमंग बिम्स्टेक कंट्री। तो जो भी बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं उन सभी के यंग लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन ऑन 17 सितंबर? तो किसने इसका उद्घाटन किया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है रिसेंटली हु लॉन्च द नेशनल मखाना बोर्ड इन पूर्णिया बिहार? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखिए इसको शुरू करने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मखाना होते हैं उनकी कल्टीवेशन यानी उनकी खेती, उनकी प्रोसेसिंग, उनके एक्सपोर्ट जो उसको हम निर्यात करते हैं उसको बढ़ावा देना, जो भी फार्मर्स देखिए ये ग्रो करते हैं ना उनको सपोर्ट देना, मार्केट से उनकी जो लिंक है कि वो बेहतर तरीके से बाज़ार के साथ में लिंक कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग को अच्छी कर सकें। नेक्स्ट है जस्टिस M सुंदर वॉज स्वर्न इन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति M सुंदर ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? राइट आंसर इज मणिपुर हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं CP राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन के अभी सेक्रेटरी यानी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज अमित खरे। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियाई विकास बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज L सत्य श्रीनिवास। एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर्मेशन हुई इसकी 19 दिसंबर 1966, हेडक्वार्टर है मेंडलुंग फिलीपींस में, प्रेसिडेंट है मसासुकु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक बिलीवर्स डिलेमा बेस्ड ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ बीन रिटन बाय हु? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित जो पुस्तक है बिलीवर्स डिलेमा किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अभिषेक चौधरी। तो इस बुक के ऑथर कौन है बिलीवर्स डिलेमा के? अभिषेक चौधरी। अगला क्वेश्चन है हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 2025 स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो 2025 में जो स्पीड स्केटिंग विश्व चैम्पियनशिप हुई इसमें भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इनका नाम है आनंद कुमार वेल कुमार। ठीक है, इन्होंने जीता गोल्ड मेडल और इवेंट था सीनियर मेंस 1000 मीटर स्प्रिंट। एक और गोल्ड मेडल भारत ने इसमें जीता था लेकिन वो जूनियर में जीता था, जो कि कौन लेके आए थे? इनका नाम भी याद रखना, क्रिश शर्मा। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025? फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता?
आंसर इज वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2025। अगस्त महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? मोहम्मद सिराज। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, ये टाइटल किसे दिया गया? आयरलैंड की ऑर्ला प्रेंडगास्ट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये कब मनाया गया? 15 सितंबर को। पहली बार ये डे जो है ऑब्जर्व किया गया था 2008 में। और 2025 की थीम क्या है? अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, एक्शन बाय एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेपाल्स इंटरिम गवर्नमेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। तो यहाँ पे देखिए केपी शर्मा ओली यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चला था उसमें ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। एंड उसके बाद जो नेपाल में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई है ना अभी करंट में, उनका नाम है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की ये नेपाल की पहली वुमेन चीफ जस्टिस भी रही हैं 2016 से 2017 तक। नेपाल देश की बात करते हैं, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी नेपालीज रुपी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बोन ग्लू। किस देश ने विश्व का पहला बोन ग्लू विकसित किया? आंसर इज चाइना। एंड इसका नाम रखा है बोन 02। डेवलप किया गया जेजियांग प्रोविंस चाइना में। और ये क्या कर सकता है? देखो जो बोन फ्रैक्चर है ना उसे जस्ट 3 मिनट्स में ही ये रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट, विच नेशन हैज़ मेड हिस्ट्री बाय अपॉइंटिंग द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर। तो ये जो सरकारी मंत्री है ना ये एआई से जनरेटेड है और इसे नियुक्त करके किसने इतिहास रच दिया? आंसर अल्बानिया। एंड इस एआई सिस्टम जो है इनका नाम क्या रखा है? डीएला, अ वर्चुअल एआई असिस्टेंट। सो रोल एंड ड्यूटीज़ क्या रहेंगी? तो ये जो भी पब्लिक टेंडर्स होंगे, जो प्रोक्रूटमेंट है उसकी निगरानी करेगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे जो भी करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है वो भी कम रहेगा। नेक्स्ट है, विच फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 27 years and 3 months in prison for plotting a coup after losing the 2022 इलेक्शन। ब्राज़ील के किस पूर्व राष्ट्रपति को 2022 का चुनाव हारने के बाद तख्ता पलट की साजिश रचने के आरोप में 27 साल और 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई? तो किसे सुनाई गई है? जायर बोल्सोनारो। तो ये ब्राज़ील के यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे थे 2019 से 2022 तक। ब्राज़ील देश, कैपिटल है ब्रासीलिया, करेंसी ब्राज़ीलियन रियल। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्रीज वेटनरी मेडिसिन रेगुलेटर अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन टू प्रोटेक्ट कोआला फ्रॉम क्लेमाइडिया। तो कोआला को क्लेमाइडिया से बचाने वाला दुनिया का पहला टीका किसने मंजूर किया? ऑस्ट्रेलिया। ये जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट ने। पर्पस क्या है? कि जो कोआला है उसे क्लाइमेडिया से बचाना, क्योंकि जो क्लाइमेडिया है ना ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से देखिए इनफर्टिलिटी, ब्लाइंडनेस और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद इनॉग्रेटेड। सो IIM अहमदाबाद का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है कहाँ पे उद्घाटन किया गया इसका? दुबई में। दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में ये लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कब मनाया गया इंजीनियर्स दिवस? तो 15 सितंबर को मनाया गया है फ्रेंड्स इंजीनियर्स डे। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सर M विश्वेश्वरैया जी की और इस दिन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 में डिक्लेयर किया था। और इसकी थीम क्या है 2025 की? डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में अपना पहला वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने किया इसको इनॉग्रेट? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी यूनियन मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। अब देखिए जो कॉन्फ्रेंस थी इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना। इंडिया का जो गोल है ग्लोबल लीडर बनने का ग्रीन हाइड्रोजन में, उसको सपोर्ट करना।
नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 इन विच सिटी। तो 2027 में जो 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट होगा ये भारत के किस शहर में आयोजित होगा? चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 3 दिन का ये समिट रहेगा जिसमें 115 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट। भारत की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? उड़ीसा में। तो इसकी जो कैपेसिटी है ना, देखिए वो पर ईयर कितनी है? 0.4 मिलियन टन। और इससे जो कार्बन एमिशन है वो भी कट आउट होगा। ये लगभग इसका जो है कब शुरू हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? 2029-30 में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज सियोम प्रहार। सियोम प्रहार जो अभ्यास है कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश। तो इंडियन आर्मी ने इस अभ्यास को कंडक्ट किया था। इसका पर्पस क्या था? टू वैलिडेट ड्रोन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टैक्टिकल ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल है डिफरेंट बट नो लेस। किसने लिखी? तो ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एट ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून। तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में एआई स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका उद्घाटन किसने किया? आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका एम क्या है देखो, तो एआई रिसर्च, स्किल ट्रेनिंग, इनोवेशन को प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ स्वच्छता ही सेवा 2025 वॉज लॉन्च्ड। तो पूरे देश भर में 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा का कौन सा जो एडिशन है ये लॉन्च हुआ था? तो इस बार इसका 9th एडिशन लॉन्च किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बर्थडे के ओकेज़न पर ही ये जो प्रोग्राम था स्वच्छता ही सेवा इसे शुरू किया गया था। इस बार इसका 9th एडिशन था जिसकी थीम रही गार्बेज फ्री इंडिया। तो 17 सितंबर से ये कब तक रहेगा? 2 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज एशियाज़ फर्स्ट वुमेन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर अपोलो एथीन इनॉग्रेटेड। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो एथीन, कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसमें मेन फोकस रहेगा कैंसर के ऊपर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, गनलॉजिकल कैंसर, तो इनको अर्ली डिटेक्ट करना और इनको रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा हॉफमैन द लीडिंग डांसर ऑफ विच आर्ट फॉर्म हैज़ पास्ड अवे। किस कला की अग्रणी नृत्यांगना शारदा हॉफमैन का निधन हो गया? आंसर इज भरतनाट्यम। एंड एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड इनसे याद रखिएगा जो कि है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ये अवार्ड इन्हें मिला था 1996 में। क्वेश्चन नेक्स्ट, हिंदी दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कब मनाया गया हिंदी दिवस? 14 सितंबर को देखिए सेलिब्रेट किया गया हिंदी दिवस। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हिंदी को देखिए अडॉप्ट किया था। तो हिंदी को जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। तो इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। दिस वॉज इंक्लूड इन आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 3-day सिरारा खोंग हाथई चिली फेस्टिवल हेल्ड टू प्रमोट द जीआई टैग हाथई चिली। तो जीआई टैग वाली जो हाथई मिर्च है उसको बढ़ावा देने के लिए जो 3 दिन का सिरारा खोंग हाथई मिर्च महोत्सव है कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर मणिपुर स्टेट। क्वेश्चन अगला है, इन विच स्टेट हैज़ दी अम्बू करंगल स्कीम बीन लॉन्च्ड। किस राज्य में शुरू की गई ये योजना? अम्बू करंगल योजना तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने शुरू की इस योजना। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, उन बच्चों को सपोर्ट करना जिन्होंने अपने दोनों ही पेरेंट्स को देखिए
खो दिया है या जो उनके पेरेंट्स अगर जीवित भी हैं, देखिए सर्वाइविंग पेरेंट भी हैं बट वो उनकी केयर करने में अनेबल है, असमर्थ हैं, तो उनको सपोर्ट देना। तो बच्चों को ना इसमें देखिए उनके स्कूल एजुकेशन के लिए यानी जब तक वो 18 साल के नहीं होते तब तक 2,000 रुपये पर मंथ उनको यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड जो 12th क्लास कंप्लीट कर लेंगे, हायर एजुकेशन में देखिए कोई एंटर करता है तो सरकार की तरफ से उन स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ UPI बेस्ड GST पेमेंट फैसिलिटी ऑन इट्स पोर्टल। हाल ही में किस बैंक ने अपने पोर्टल पर UPI आधारित GST भुगतान सुविधा शुरू की? साउथ इंडियन बैंक। यानी आप GST जो है ना डायरेक्टली अपने जो UPI है, QR कोड है ना, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत ही सीमलेस, फास्ट, एक कन्वीनियंट ऑप्शन रखा गया है GST टैक्स पेयर्स के लिए। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई 1929 में, हेडक्वार्टर है इसका त्रिशूर, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN वुमेन। संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सीमा बहोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन को कहा जाता है एक और नाम से इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। यूनाइटेड नेशन ने इसकी स्थापना की थी 1994 में। ये डे मार्क करता है द डेट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था 1987 में। वेरी इंपॉर्टेंट इसकी थीम, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। अगला है, रिसेंटली विच एरिया इन बेंगलुरु वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो बेंगलुरु के किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये कौन सी साइट है? आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, कंटेनमेंट रेलवे कॉलोनी। नेक्स्ट है, द 4th एडिशन ऑफ द ग्लोबल मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 विल बी इनॉग्रेटेड बाय विच लीडर। तो वर्ल्ड फूड इंडिया, इसका देखिए एडिशन कौन सा है? ये 4th, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वर्ल्ड फूड इंडिया इस इवेंट को देखिए ऑर्गेनाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अमित शाह ने भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर, इसका उद्घाटन कहाँ किया? आंसर इस अहमदाबाद में। तो इस कॉम्प्लेक्स में ना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए सारी जितनी भी मॉडर्न ट्रेनिंग अमेनिटी होगी वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस कॉम्प्लेक्स का नाम रखा है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, वेयर वॉज दी 2-day नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रवि अभियान 2025। तो 2 दिन का जो ये राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन हुआ, देखिए रवि अभियान कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर इस न्यू दिल्ली। और इसकी अध्यक्षता की थी एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। इसका पर्पस क्या था कि जो खरीफ क्रॉप्स हैं, जो खरीफ की फसल है, उनकी प्रोग्रेस के ऊपर रिव्यू करना और आने वाला जो रवि सीज़न है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना। नेक्स्ट है, फॉर्मर मेघालय चीफ मिनिस्टर डोनवा डेथवेल्सन लपांग पास्ट, अभी हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ। ये मेघालय के पूर्व चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन में पूछा कि कितनी बार ये मेघालय के जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्य किया इन्होंने, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। 4 बार मेघालय के जो हैं ये फ्रेंड्स रही हैं चीफ मिनिस्टर। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी इनकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ दी बैराबी सेरांग रेलवे लाइन बीन इनॉग्रेटेड। बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर इज मिज़ोरम स्टेट। एंड देखिए ये जो रेलवे लाइन है ये अराउंड 51.38 किलोमीटर लॉन्ग है। इसे इनॉग्रेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। पहली बार जो है इससे आइजॉल को डायरेक्टली मिलेगी रेल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है, द 10th आयुर्वेदा डे विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। 10वां जो आयुर्वेद दिवस है किस राज्य में मनाया जाएगा? आंसर इज गोवा स्टेट। तो इस बार जो 10th आयुर्वेदा डे है ये सेलिब्रेट होगा 23 अक्टूबर। मेन वेन्यू इसका क्या है? गोवा
थीम इसकी है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, टू प्रमोट आयुर्वेदा एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर वॉज दी 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 हेल्ड। तो इस बार देखिए जो एमी अवार्ड्स थे ना, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इस बार ये हुए थे लॉस एंजल्स यूएसए में, ठीक है। एंड इसको ऑर्गेनाइज किया था अकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट एंड साइंसेस ने। विनर्स में आपको बता देती हूँ, बेस्ट ड्रामा सीरीज़ द पिट, बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ द स्टूडियो, द बेस्ट लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज़ एडोलेसेंस, बेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज़ जो कि रहे विनर नोआ वाइल, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज़ ब्रिट लोअर, बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज़ सेठ रॉगिन, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज़ जीन स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल विच टीम डिफीटेड इंडिया। तो वुमेन्स हॉकी एशिया कप जो हुआ देखिए, इसमें कौन सी टीम है जिसने भारत को हराया, तो चाइना ने डिफीट किया था इसमें इंडिया को। यानी जो वुमेन्स हॉकी एशिया कप है इसमें जो विनर टीम रही वो है चाइना एंड जो रनर अप टीम है वो है इंडिया। होस्ट किया था हांगसू चाइना ने एंड टॉप स्कोरर रही जो मेरोंग, बेस्ट प्लेयर उदिता दुहान, बेस्ट यंग प्लेयर लुओ याक्षी। अगला क्वेश्चन है, जोनास गेहर स्टोर हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है जोनास गेहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे देश की बात करें तो कैपिटल क्या है देखिए ऑस्लो और यहाँ पे करेंसी है नॉर्वेनियन क्रोन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में इंडिया की इस बार रैंक रही 63rd एंड इसमें टॉप कंट्री कौन सी रही, स्विट्ज़रलैंड। इसे पब्लिश किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द ग्रैंड रेनेसा डैम, अफ्रीकाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अफ्रीका देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ग्रैंड रेनेसा डैम, इसका उद्घाटन किया इथोपिया कंट्री में। तो ये जो डैम है ग्रैंड रेनेसा डैम, ये कौन सी रिवर पे है, ब्लू नाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेजेक्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो सेजेक्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन हुआ जेद्दा सऊदी अरेबिया में। तो 11 से 13 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्लोबल जेम्स और ज्वेलरी ट्रेड है उसको शोकेस करना, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बिजनेस टाइज जो व्यापार संबंध है उनको मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, आंसर इज अनुप्रिया पटेल। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एडवांस द विंसी सर्जिकल रोबोट एट इट्स सेट। यानी स्किल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन जो सेंटर है वहाँ पर उन्नत द विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किस संस्थान ने किया, आंसर इज एम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हु वर्चुअली लॉन्च समुद्र प्रदक्षिणा रिसेंटली। हाल ही में समुद्र प्रदक्षिणा का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कहाँ पर किया देखिए ये भी याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ साइन अ $126 million लोन एग्रीमेंट विद इंडिया टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस वित्तीय संस्थान के साथ $126 million का ऋण समझौता किया है, तो ये ऋण समझौता किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। फोकस एरियाज में क्या क्या रहेंगे देखिए, इम्प्रूव टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप इको फ्रेंडली टूरिज्म फैसिलिटीज़, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म जो है उसको एनहेंस करना, सपोर्ट लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन लोकल एरियाज। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द कदल कोड्डटम मैरीटाइम स्पोर्ट फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। कदल कोड्डटम समुद्री खेल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो ये हुआ कहाँ पे, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स बॉडीज़ ने। कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड रही इसमें,
सेलिंग, कयाकिंग, विंड सर्फिंग, बीच वॉलीबॉल एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के न्यू चेयरमैन के रूप में कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर इंजेती श्रीनिवास। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1992 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सपोर्टिंग द टू स्टेट सोल्यूशन? द्विराज्य समाधान का समर्थन करते हुए अभी यूएन जनरल असेंबली में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका नाम क्या रखा है प्रस्ताव का? न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। तो इसमें टोटल 142 कंट्री ने सपोर्ट किया था, जिसमें इंडिया भी रहा इंक्लूड, और जो अगेंस्ट में कंट्री थी वो टोटल 10 कंट्री थी, जिसमें यूएसए भी है। नेक्स्ट है किस ब्रांड ने देखिए अभी रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा, बादशाह, नागा चैतन्य और गेमर पायल धरे इन्हें बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो कौन सा ब्रांड है? सीग्राम्स रॉयल स्टैग। नेक्स्ट विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन did India sign an MOU with to enhance global employability of Indian workers? भारतीय श्रमिकों की वैश्विक रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने अभी किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर के साथ में हस्ताक्षर किए? आंसर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है द 89th जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन विल बी हेल्ड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग की जो 89th आम बैठक है किस शहर में आयोजित होगी? आंसर न्यू दिल्ली। सो वीकली करंट अफेयर्स के फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आज के क्वेश्चंस देख लीजिए। हाउ मेनी न्यू साइट जो अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, तो कितनी नई साइट्स अभी जोड़ी गई? नेक्स्ट है वेयर विल दी SCO समिट 2027 बी हेल्ड? 2027 में जो SCO समिट है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो फटाफट से फ्रेंड्स आप सभी इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी देखिए बुक परचेज़ करना चाहते हैं, आप इन बुक्स को अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं www.raviditipublication.com से। और फ्रेंड्स अगर आप कोई भी ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी, आप इनको यहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो का फ्री PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस नोट, GS नोट्स ये सभी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी हमारी एप्लीकेशन पर। तो आप अभी जाइए फटाफट से इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।